और साथ में सिमरन भी करते रहें। एक बार लेते हैं सामूहिक रूप से, फिर आगे बढ़ते हैं। रे करगा जानो मोहे, करगा जानो मोहे, सायब गिरा दर्शन करना, सायब गिरा दर्शन करना, रेणा
यानी यह ससुर परमात्मा के देश की बात करें और वहां परमात्मा के देश में जाना है तो हम सब भाई बहनों को सन्मुख रहना पड़ेगा। और सन्मुख रहने का मतलब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज जो बात अपने अनुभवाणी में मैंने लिखने पधारिया है, इन बात ने अपने समझनी हुई, इन बात ने अपने हृदय में उतारनी। और महाराज जो कह रहे हैं उन अनुसार अपन चाला तो वही सन्मुख रहना। ऐसी बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपने सब भाई बहनों ने भी कह दिया है और संसार सब भाई बहनों ने भी कह दिया। जो महाराज ने मान लिया है यह तो अच्छी बात है, और नहीं मान लिया वाने भी महाराज कह रही है भाई आज नित्य काल में मानना पड़े। क्यों? मैंने तो सतगुरु साहिब को हुक्म है कि पूरी दुनिया ने प्रमोद में भेजनी है, तो आज नहीं काले थाने भी उद्देश्य में चालू है। ये वास्ते अगर ते सन्मुख रहने महाराज ज्ञान की सोच समझ और हृदय में उतारने सत्संग सीमन सेवा करो तो राम जी के देश में बेगा चालू। तो महाराज करेंगे बंदा 5 को मस्तक धोई बेगा ढील नहीं कीजिए जाए। ये 5 मिनटों का पुतला है, ये 5 मिनटों का ये शरीर बना हुआ है और इसमें कितने विकार है, कितने कर्म है, कितने संचित कर्मों का भारा हमारे सिर पर है। इनको हमें धोना है, इनको हमें काटना है, इनको हमें साफ करना है कि 5 बस्तर धोई बेगा ढील न कीजिए जाए। और कैसे धोना कि पटक पिछाड़ कर ऐसा धोई न रहे, अर्थात पटक पिछाड़ कर ऐसा धोना, यानी इतना जोरावर सिमरण करना कि हमारे का एक प्रारब्ध कर्म है और इस जन्म में आने के बाद कोई क्रियामान कर्म लगे और जन्म से जो संचित कर्म है वो सभी कर जाए। तो दोबन चार्या पूर्व दिशा की बात, यानी धोबी और धोबी की हुई मन में और धोबन की सुतन, ये दोनों धोम चार्य पूर्व दिशा की बात, यानी संख नाम दस्ताओं है जो इन्हें धोने की तैयारी करे, अर्थात सांस और उनसास में सिमरण की कल जमे और सिमरण की कल जमी जनित अपना है जो संचित कर्म भी कटी और प्रारब्ध कर्म भी हल्का हो गई और क्रियमान कर्म भी लागे। तो अड़द उड़द का मार पिछाटा नाभ, यानी नाभि कल से लेकर नाभि तक अड़द ऊपर से नीचे आती जाती सांस में अड़द उड़द का ऐसा पिछाटा मार नाभ कोण के अंदर, ताकि हमारे प्रारब्ध कर्म तो ये शरीर लेकर के अपना आए उसके साथ में आगे और वो हमें काटनी है, क्योंकि इस जन्म में प्रारब्ध कर्म वही आता है जितना हमें काटना है और वो काटनी है। और अब सिमरण अगर अपन साथ में कर रहे हैं और सतगुरु साहिब का हमें शरण मिला है तो जहां गर्दन कटनी है वह अंगुली कट के, इतने मतलब जो हमारे कर्म है वो सीन हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और हमें एहसास भी नहीं होगा यार इतने बड़े कर्म काटने से इतना बड़ा कर्मों का भारा था, लेकिन सहज गति में ऐसा हो गया। और ऐसा होता है, ये सतगुरु साहिब की सत्ता का पराक्रम है, ये सतगुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम है, ये इस नाम का राम जी महाराज के नाम का पराक्रम है। राम नाम जो अपन आते जाते सांस में सिमरन करें ना, इसका बहुत भारी पराक्रम है। और संचित कर्म काटने का एक ही मार्ग है, दूसरा और कोई नहीं है। संचित कर्मों को काटने का ये एक ही रास्ता है कि हमें इस राम नाम का स्मरण विधि तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए महाराज ने कहा कि प्राणिया नाम
कौन सा परमात्मा का नाम है। नाव कहो तत्सार, यानी उस तत्सार चीज है, उस राम नाम को लिखाओ, यानी हमें लेना पड़ेगा, उस राम नाम को हमें रटना पड़ेगा, तभी हमारे संचित कर्मों का जो भारा है और वो कटेगा। और संचित कर्मों में से एक भी कर्म अगर पीछे रह गया तो हमें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर धारण करने का मतलब गर्भवास का दुख भोगना, आवागमन का दुख भोगना, लग 84 का दुख भोगना और भवसागर के धक्के खाना। अब सब जानते हैं इस संसार में जिसने शरीर धारण कर लिया है तो कोई सुखी नहीं। किसी को बड़े दुख है, किसी को छोटे दुख है, कोई न कोई दुख उस प्राणी के साथ लगा हुआ। इसलिए कर्मों के काटने के लिए महाराज ने किस प्रकार अरदास की है कि मोंगल कर मन जावे ओ प्रभु जी, मोंगल कर मन जावे, आगे किया तके किन पारा, अबरी प्रकार हमें अरदास करनी है, इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी है। यो राम जी मारा बलसुन तो एक कर्म कटने वाला नहीं है। मोबिल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबिल कर्म न जावे, क्योंकि आगे किया तके किन पाए। अब ना जाने कितना जन्मों को पूछो संसार में धक्का खाने वास्ता आयो, कितना कर्मारा भारा भूला, पर पता नहीं कि आगे किया तके किन पारा। अब ही वो हो गया और अब भी पग पग मत कर्म हो रही है। अपन तेज आवाज बोलन आगलन दुख हो जा तो भी कर्म मत कर। अपनी दृष्टि के निमाज कुदृष्टि पड़ गई तो ही कर्म मत कर। जोर जोर सांस ने लेवन अगर गर्म सांस निकलन जीव मर जाए तो कर्म। पैदल हालना तो कीड़िया मर जावे, फसल काटना तो जीव मर जावे। आबे कटे छूटा तो हे राम जी अबे मैं कटे करूँ, मैं तो रग रग रूम रूम को खूनी पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटू। अगर मैं बदला चुकावना हरू करूं तो कभी चुकावना हरू करेंगे।
ખેત ખડો જાણે કીતા અસંખ્ય જીવ નીકળે કીતા કાગડા ને જીનાવરને વાને લટાને ખાવે ને મારે ને મરગાવે કીતા પાપ तो रग रग रूम रूम को भूमि पग पग लावा में बदला दिया कदे भी चूको जाता मुझको घेरे। ये महाराज ने अंत में बात बता दी, दवाई दे दी कि कैसो राम शरण हर तेरी ऐसी माय बताए कैसो राम शरण हर तेरी ऐसी माय भजन कया सो कर्म कटेला कटे पलक के भजन कया सो कर्म कटेला कटे पलक के पलक के मावल करम जावे ओ प्रभु जी मावल करम जा आगे किया गते किने पारा अभय लेकिन कैसु कराम शरण हरती ऐसी मोई महाराज का हे राम जी आपने शरणागति ईटो बारी पाकर में आ मन ध्यान पड़ी कि भजन करियासु कर्म कटेला कटे पलक के। इसलिए सत्संग में सिमरन का कार्यक्रम रखने का यही क्योंकि महाराज ने साफ चीज सिमरन बताई, केवल पूरा ज्ञान से जीवात्मा का होना होना। इसलिए जितने भी मानव इस धरती पर आए सब में सिमरन प्रीत होती और सिमरन ही करना है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा प्राणियारे नाव गयो
जिसके बिना सब काल का चारा है कि निर्गुण बिना सब नाव सारा। निर्गुण निराकार निराधार ससुर राम जी नाम रे अलावा सब एक काल की चार, यानी सब काल का चार है। अर्थात ससुर राम जी महाराज जी नाम की भक्ति की साधना करिया रे अलावा संसार में जीता भी नाम है, वे काल में नहीं जीत सके, वे काल में नहीं जीत सके। इन वास्ते महाराज फरमायो कि निर्गुण बिना सब नाव सारा, सब एक काल की चार। सुरगुण नाम अनेक युग में, सुरगुण नाम अनेक है संसार, कई प्रकार सब अलग अलग कई नाम ले ले। तो महाराज उन्हीं की बात करें कि सुरगुण का नाम अनेक है, बिन लेके बिन पार, लेकिन ससुर तत् नाव री साधना करिया बिना हो सको पार नहीं सका। इन वास्ते सन्मुख रहने, इन मन ने मना कियो तू बिहारे दरगाह जानो रंगरेजा तुम आओ बेगो, क्या रंगरेजा ने मन ने क्यों मना, तू आओ बेगो। इन पांच आके हे मनीराम तू इन कदर राम जी सन्मुख रेजा के पांच धतुरा पूतड़ा रे ऐरो रंग लगाए दे के ऐसो रंग गरक दे, गरक दे मतलब गरक हाँ तो चौपड़ दे के ऐसो रंग गरक दे भाई, गरक दे भारी, ऐसो रंग गरक दे भारी बहुत उत्तर चले। और राम राम जो नक को जो रंग लाग जाए तो फिर फाचो नहीं। वास्ते महाराज मनीराम ने समझे क्यों कि नकटो है तो मन, और मन कहीं काल भी दूसरा रूप है। वो सत्संग सिमरण और सेवा में अपन सत्संग सिमरण सेवा में आनी चाहवा नहीं, वो अपने संसार काम में एड़ो अटकाए दे, एड़ो लटकाए दे, एड़ो भटकाए दे कि अपन मजबूर रह जाओ। वास्ते
मजबूर है जाओ दुनियादारी में फंस जाओ। जन महाराज अरदास करी, महाराज अरदास करने महाराज तो सस्तूप साहिब बनना रामगिरी रूप आ गई तो कौन तो महिमा कर रही थी कमी। लेकिन अपने वास्ते महाराज फॉर्मूल रखने गया कि जब वो मनीराम अपन संसार में अटकावे, अपने संसार में भटकावे, अपने संसार में लटकावे, राम जी अरदास कर रही कि अपन सन्मुख रहना। राम जी सन्मुख रहना का मतलब सत्संग दिन में 4 सत्संग रहे, 4 सत्संग होते एक करो तो चलाए। सीमेंट सुबह 2 घंटा रहे, 3 संगत में 3 घंटा यानी 2 3 5 घंटा। अगर 4 दिन आदमी बराबर सत्संग में बैठ जाए तो रमतो रोज 5 घंटा वो सीमेंट कर ले। यो टाइम टेबल इन हिसाब से सेट है। 4 में 6 दुनिया 2 घंटा राम नाम करना, 8 और 9 1 घंटा, 2 और 3 1 घंटा और 7 और 8 1 घंटा। 5 घंटा रमता रमता राम राम कर लो पता ही नहीं लगे। और घरे 5 घंटा बैठा पहुंच पा रहा और अटे रमता रमता इन वास्ते सत्संग समारोह की बहुत बड़ी महत्वता है कि अपन देखा देखी भजन में बैठ जाऊँ। अब घरे आकर अपन बैठ सत्संग में बैठा, मान लो राम राम करने बैठा तो खुली हाल जाए कटे पगी दुख डूब जाता हो, पगी लंबा कर दाओ, उठ ना जाओ फिर ना आ जाओ ना सो जाओ भाई। और अटे सत्संग में अनुशासन में रहो कि भाई साहब बीच में विराजिया है, बड़ा भाई साहब दो तुआ बड़ा है, मोरे रामनाथ भाई साहब ने बैठा है, मोरे भाई जी अटने बैठा है, मोरे भाभी साहब ने बैठा है। ये कहीं कहना देखो और राम राम नहीं करे वो मिले हुए पग लंबा करे जहाँ पर डर थोड़ा रहा ऐसा कहीं कहला बे कहीं कहला बे कहीं कहला अनुशासन में रहो। और कुछ महाराज विज्ञान गुरुदेव जी महाराज बीच में विराजे तो सन्मुख रहने मतलब भजन कम रहे तो महाराज के मैं चला लूँगा, सत्संग कम रहे तो मैं चला, लेकिन सन्मुख रहे अर्थात भाव में कमी मत करना। भाव में कमी आ गई तो मैं की नहीं कर पाऊंगा। जीव बार जीवा संत हाँ आप मनरा उद्कार निकाले। हालांकि कि नहीं भाई अच्छा भी लगे कि नहीं कोई बोल नहीं गए, लेकिन ये आप उद्गार में निकले नहीं, आप उद्गार निकले कि भाई आखिर अपन संसार में किन तरीकों रहना चाहिए। तो ये अपना अपना भाव है, तो भाव में कमी आ जावे तो महाराज की पदवी तू महाराज समझना रहे मैंने भी अगर कमी ला रही है तो महाराज की कृपा पर की कर इन वास्ते महाराज की होगी तो भी दरगाह जाना साईं जी का दर्शन करना रहनो सन्मुख रहना मजबूती के साथ है। चाहे सूर की चमड़ी सूख हुए गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तार से मैं भरोसा हूँ। इतनी दृढ़ता साथ रहो राम जी कृपा करी कोई नहीं रोक सकता। जन के रंग ले जाता हूँ आओ बेगो हे मनीराम तू एड़ो मारे राम जी नाम रंग लगाए दे कि मैं थारा चक्कर में फंसू ही नहीं। तो मैंने कितो ही लटका कितो ही अटका चाहे की कर मैं तो सत्संग सिमरन सेवा करूं लई करूं ला थारी बात मन में ऐसो रंग गरक दे भाई बहुत न उतर जाए। तो सूरत धोबण मन वो धोबी चित्त रंग रेजो वो चित्त ने क्यों रंग रेजो क्यों इन्हें चित्त ने क्यों तो एड़ो चित्त तो एड़ो भक्ति में चित्त लाग जाए। कोई काम करके थारो चित्त करे ठिकाना को नहीं दे तो कई कर तो कई करे हैं कई करे भाई थारो चित्त ठिकाने को नहीं कहीं जन के महाराज अरदास करें चित्त ने ये चित्त तो एड़ो लागता एड़ो राम नाम रंग लगाए दे ताकि राम जी नाम में घर रह जाऊं। चाहे काल कसई कितनी भी आपने करतूत करी तो भी अपन उन्हें बस में नहीं रेवा। क्यों कि अपन महाराज ने इन तरीकों अरदास करा जन महाराज की तू बिहारे दरगाह जानो Chitara
सो राम के देश में चलना। तो सूरत धोबन आ सूरत ठिकाना आ जाए और सूरत धोबन मन वोट होते और मन सूरत ठिकाने मन भक्ति में लाग जाए और चित्त भी ठिकाना रहे। तो महाराज मैं ब्रह्मदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे ये तीनों मिलकर कसरत ना कर सूरत ठिकाने सूरत शब्द के साथ लाग जाए, मन आती जाती सांस में लाग जाए और चित्त आदमी को ठिकाने रहे। चित्त यथा चित्त ठिकाने है को नहीं रहे कि हर भूल कोई काम करता करे ना तो वे कोई भूल ले जाए जाने कभी थारो मन चित्त ठिकाना को या तो तुम शरीर में बैठो है थारो मन कभी अलग है। और कई बार हो गए कई बार ऐसा संसार दुख ले कोई तकलीफ ले आदमी बैठ वट ले ध्यान उन कर जाए और ये प्रैक्टिकल बात है। कभी जो देखो मैं बताऊँ आपने चित्त कट रही जो गलती का ही करी मैं देखो बताऊँ आपने गलती तो को नहीं पर गुरार प्रति उमंग की बात कहूँ। बाबा जी महाराज पधारिया जोधपुर और लवन वास्ते जाओ स्कूटर ले लो रेस पर स्कूटर हो भाई साहब ले लो रेस पर स्कूटर और उन टाइम सब स्कूटर और वो राजा हो रेस पर स्कूटर। अब बाबा जी मतलब एक बाबा जी महाराज पधार का जगो बस वे जावे रामुड़ा पापा लंबा जावे। अब उन्हें माता स्कूटर माथे बैठने वो चढ़े माथे वो पुलिस वालों टी करे लाइट लाल लाइट लागी पर वो चीज ध्यान एक ही ध्यान तो वो चीज ठिकाने को चित्त की जगह लाग जा दूसरी जगह यानी जैसे भक्ति में मैंने चित्त लागो नहीं भक्ति में चित्त लाग जा सिखाने लागो सही है। अब आप काम की कर रही है चित्त करी दूसरी जगह जा रही थोड़ी गलती क्यों गलती कहीं रहेगी कि अपन ठाई को रेड लाइट ला के अपने रुकने चाहिए वो तो ठीक है। राम जी महाराज कृपा कर लागे को नहीं कोई गाड़ी आड़ी हेटा पड़े और हाथ में नया किराए में बैठे तो क्यों ना मतलब महाराज कह रही है ब्रह्मदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रही है कि अगर सूरत ठिकाने मन ठिकाने और चित्त ठिकाने कह सुख देवी तीनों मिलकर कसर न लाके को फिर भक्ति में कदई कसर नहीं दे रहे। इन वास्ते महाराज कह रही है नाम पर हर झूठ पर त्यागो तीवर सत सबदले साच मीरज सत सबदले साच मीरज उतरना भव पार उतरनो भव पार प्राणी हरे नाम गवो तत सार नाम गवो तत सार। ये प्राणियां दुर्दुभ श्राम जी नाम में प्रकृति ले ले ये झूठ तज के साथ ले यानी झूठ सोच साथ विश्वास के साथ भक्ति कर नाव रटो निराधार आते जाते सांस पर आपने नाम रटो जन सुखराम शाम सो मेरा श्याम यानी राम जी महाराज से मिलो जई किनू के नाव रटो निर्धार वो निराधार नाव रटनो कहो जई यानी अब राम जी देश में मिल जाओ श्याम यानी परमात्मा मिल जाओ काया मत विचार इन काया में विचार कर और दैज निंदिया झूठ कर के थारी मारी और निंदा झूठाने पर छोड़ दे त्याग तीवर बहार क्रोध में छोड़ दे सत्य सबद ले संत मिने जो उतरनो भवपार। तो ऐसा ब्रह्मदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन संसार सब भाई बहनों ने बता रहा है कह रहा है तांतिया समाज चल रही है ब्रह्मदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आई बात तांतिया ने कह रहा है ये तांतिया तू देख अगर भवसागर में पार होना है तो तुम मायावी जो समाधि में लीन है फिर मायावी समाधि थने ऊपर उठना पड़ी और थने आगे बढ़ना पड़ी और जितना भी प्रचारी बात है चर्चारी बातें हैं ये सब मायारी है। कोई क्या भी इतना बलशाली पराक्रम है
तो पराक्रम तो सब माया रही यार, ये सब माया ही बातें हैं। तो महाराज आप परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बहुत भारी विशेषता दी, जिन वास्ते आप महाराज ने आज परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। धन्य क्यों बोला? क्योंकि महाराज ने अपने जीवन काल में कहीं पर माया का सहयोग किया। बाकी दूसरे जितने भी बड़े बड़े संत हुए जहाँ आवश्यकता रही परोपकार के लिए माया का सहारा लिया उन्होंने, लेकिन परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कई माया का सहारा नहीं लिया। महाराज ने पर्चा दिया लेकिन घट पर्चा कि घट में राम जी कैसे मिलते हैं, यही पर्चा दिया महाराज ने। बाकी दूसरा माया भी कहीं पर्चा नहीं दिया और ना कहीं उनको मान्य कर दी महाराज ने। तो तांत्या को महाराज कह रहे हैं कि भाई तांत्या देख सुन ले, ये जितने भी पराक्रम की बातें पर्चा चर्चा की बातें ये सब माया की बातें हैं। तो वशिष्ठ मुनि है जो रामचंद्र जी को है जो 7 बात बता नहीं रहे और रामचंद्र जी की महिमा करें कि तुम कितने बड़े पुरुष हो, 3 लोक में तुम्हारा जैसा कोई पुरुष नहीं है, तुम इतने पराक्रमी हो। ब्रह्मा विष्णु में सभी देवी देवता आपकी वंदना करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपके जैसा कोई है नहीं, आप कितने पराक्रमी हो। तब रामचंद्र जी क्या जवाब देते आप इस वशिष्ठ मुनि को कि पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होई, काकम जापा इधर कहे, मैं नहीं मानूं कोई, मैं नहीं मानूं कोई ब्रह्म का ए लचनाई, तुम बेकाओ मोय झूठ गुरु कहिए नाई, सुख राम कहे सुनता दिया, ज्ञान दृष्ट कर जोई, पराक्रम तो सब राम के, माया का गुण होई। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि कहा, हो गुरुदेव आप जो पराक्रम की बात कर रहे हो, आप मुझे बिरदा रहे हो, आप मुझे चढ़ा रहे हो, आप मुझे बना रहे हो, तो ये सब माया की बात है, ये सब माया की बात है। ये पराक्रम माया का गुण है, कहीं माया ज्यादा है कहीं माया एक कांकम छापा ही देखे, मैं नहीं मानू, कभी ज्यादा कभी कम है, मैं इन चीज में नहीं मानू, मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म को है जो ब्रह्म है। ससुर राम जी का देश में पहुंचने वाले हैं, वो ब्रह्म रूपी भाई हैं, ससुर राम जी के देश में पहुंच गए, उनके अंदर माया से वो परे हो गए, उनमें माया है ही नहीं है। और आप मुझे बार बार कह रहे हो कि तुम इतने पराक्रमी हो, तो ये पराक्रम सब माया का है, कहीं पर माया अधिक है कहीं पर कम है। मैं इस चीज को नहीं मानू, जो ब्रह्म ससुर राम जी की प्राप्ति कर ली है, जो होम काल से परे ससुर राम जी के देश में पहुंच गए हैं, वहां पर ये माया है नहीं, वहां पर ये पराक्रम है नहीं, तो मैं नहीं मानूंगा ब्रह्म की रचनी है, तुम बेकार हो। ये गुरुदेव आप मुझे क्यों बेकार रहे हो, झूठ गुरु कहिए नहीं, आप झूठ मत कहिए, मुझे आप सच बात बता दीजिए कि परमोक्ष में कैसा जाएगा, और आप मुझे बार बार चढ़ा रहे हो, बार बार चढ़ा रहे हो। सुख राम के सुन तांतिया, हे तांतिया देख, ज्ञान दृष्टि कर जोड़ी, ज्ञान दृष्टि से देख ले। वशिष्ठ मुनि ने इतना कहा तो भी रामचंद्र जी इस संसारी मायावी पराक्रम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी प्रकार आज महाराज तांते की जगह पर अपने से बैठने को समझा। तो इसी प्रकार मायावी पराक्रम खूब है, हमें उन मायावी पराक्रम में, मायावी पर्चों में, मायावी चर्चाओं में, मायावी खेल तमाशों में हमें है जो ज्ञान नहीं देना, और उस तरफ हमें अपना माइंड लगाना ही नहीं है। तो क्या सुखराम सुन तांतिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई, पराक्रम तो सब राम के, माया को गुण होई। आगे और घुमाते रामचंद्र जी के कहीं माया इदक है, कहीं सूचम जान, माया सुन माया लड़े, माया करे बखान, माया करे बखान सारी कर देवे सोई, माया उपज खप जाए ब्रह्म या में नहीं होई, सुख राम राम चंद्र तांतिया, इसी कही सुनता, कहीं एक माया इधर है, कहीं एक सो छम जान। और रामचंद्र जी कह रहे हो बोले, कहीं पर माया दिखे, कहीं पर माया करे, माया लड़े, माया बखान करे, और माया करे बखान साई कर ले, माया बखान करे, माया लड़े, माया साई करे,
माया उपज कब जाए आ माया उपजे खपे आवे जावे ब्रह्म में या नहीं हुई, ब्रह्म में यह चीज नहीं है, यानी वहां पर माया बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक इच्छा रूपी माया भी खत्म हो जाती है ब्रह्म यानी ससुर राम जी के देश में जाने पर। और इच्छा रूपी माया अपनी जब तक खत्म नहीं होती तब तक आपको संसार में आना। और संसार में आने का मतलब महादुखों के सागर में हमने छलांग लगा दी है। संसार में आने का मतलब महादुखों का सागर है। और इससे बचने के लिए महाराज ने तांतिया को सावधान किया था उस समय, और महाराज आज में अपन सब भाई बहनों को सावधान करें कि मेरी भक्ति जब तुम हृदय में संभाल लेते हो, हृदय तुम्हारा मान जाता है और तुम्हारे दिल दिमाग में धस जाती है, तो माया के प्रसार में मत करो, अन्य भक्तियों को ध्यान मत करना। सुखराम रामचंद्र तांतिया इसी कई सुनता कि अपने गुरुदेव जी महाराज को रामचंद्र जी ने तान करके कहे कि गुरुदेव झूठ क्यों बात कर रहे हो, क्यों झूठी बातें कर रहे हो और क्यों मुझे चढ़ा रहे हो, कहीं तो माया अधिक है कहीं माया कम है। संसार में जब तक रहेंगी 5 तत्वों का पूर्ता रहेंगे तो माया के साथ ही रहना पड़ता है। और मैं अब इस माया से, क्योंकि मायावी जो सुख है, मायावी जो सुख है उससे हमें ऊब आने लगता है, क्योंकि हूग होने लगा। संसार अपनी कितना भी 5 स्टार है चाहे 10 स्टार है, कितने स्टार है, अभी 5 स्टार ही है, आगे भी स्टार है, 7 स्टार तक है और आगे 1 भी आवेला 9 भी आवेला। तो बोली 10 स्टार 7 स्टार सुख भी अपना होटल में कड़ी जाएंगे वो गनी तो घरी रोटी जड़ी तो हवा दी, घरे ढोकरी रोटी बनाने गले एडी सब्जी तो अटको नहीं, क्योंकि एक दिन उन 5 स्टार होटलों 7 स्टार होटलों ऊब जाओ अबे नहीं अबे कोने चीज की नहीं ऊब जाऊं तो घणे ईश्वरा रह और स्वरूप जैसे सुख है बटे। होटल में सब नौकर चाकर रुपया, वो कह नहीं कर नौकरियां तो पनी की नौकरियां, तो जेब में रुपया तो संसार सुखी तो ले, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये मायावी सुख है, ये लेता लेता मैं ऊब जाऊं कितना ही बारे जाए न बोली स्टैंडर्ड खाना खाए देवा तो इथे वो नौकरी हाथ की रोटी खाए मिलो रे दुनिया केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य अवर लोकवासियाने धन्य हो धन्य। तो इन्हीं प्रकार महाराज कह रहे हैं कि ये मायावी सुख थे बोली लेने देख लो, भोगने देख लो, आखिर जानो ऊब आ जाइए, भूख आ जाइए कि आवे मन को जो कौन जाइए और हमें कहीं जाइए, अबे तो परमात्मा राम ने अमर लोग जावा तो जीव काट लीजिए आमना और संसारी माया उब जाओ। तो ये उबौन वाला सुख है मायावी। तो एक तांतिया रामचंद्र जी भी उब गया मायावी पद, कोई रामचंद्र जी पद कोई कम थोड़ी 3 किलो की नाक, आज हिंदुस्तान की नाक है। अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य आज अपने मोदी जी है जो मंदिर बना रही है और 27 जनवरी में उद्घाटन है, तो अपने हिंदुस्तान की नाक है, विष्णु भगवान का अवतार है, लेकिन वे भी उब गया कि माने वो सुख को नहीं गई वशिष्ठ मुनि गुरुदेव मैंने वो सजू राम जी रो सुख दो मैं माया पदू परे हो जाऊं, आप मैंने क्यों नहीं साची बात बता रिया हो। तो वे भी उब गया, इतना बड़ा तो अवतारी पुरुष है, 3 किलो की नाक है और अवतार कहलाने है, संसार में मर्यादा सिखाने वास्ते और रावण ने बुराई ने खत्म करने वास्ते आया, उबगा रावण ने मार में उबगा, दुनिया में मर्यादा सिखाए में उबगा कि मारो मर्यादा कौन सिखावे, क्यों नहीं किए तो माने पड़ते, रावण मारो तो फिर पैदा होता, उब गया। जने रामचंद्र जी कह रहा है कि गुरुदेव मैंने सांची बात बताओ, तो तांतिया देख ले सुखराम के कि सुखराम रामचंद्र तांतिया इसी कई सुनता कई कमाया इधर के कई माया कम, कटी माया ज्यादा है कटी हले। तो अब और कहीं कह रही है रामचंद्र जी गुरु महाराज ने कि पार ब्रह्म नहीं मारसी नावा करे साई ना जाया ना जन्म सी नहीं वे आवे जाए
नहीं वे आवे जाय सदा आनंद रस रूपी सावन पलटे अंग इदक कम छायन धूपी सुख राम ज्ञान में सायदी राम कहे आमाय पार ब्रह्म नहीं मारसी ना आकर साय मारना तारना ये पार ब्रह्म ससुर राम देश में को नहीं है। ये मारना तारना आना जाना ये सब घोर काल तक रही है। गुरुदेव उन देश में मैंने तो ये मारना तारना कोई चीज है ही नहीं है कि पार ब्रह्म ने मार से ना करे साय ना मारे कोई तारे ना जाया ना जन्म से। वहां जाने के बाद में तो जन्म में नहीं आते ना वहां कोई मरता ना कोई जन्मता। वहां तो जाने के बाद में अमर अविनाशी सतरूप राम जी का रूप बन जाता। अमर देश में जाने के बाद में सबकी पदवी एक समान हो जाती है। सब संसार में रहते गुरु सिख रहते लेकिन अमर देश में कौन सब समान। वहां कोई ऊंचा नहीं वहां कोई नीचा नहीं ना जाया ना जन्म सी। वहां जाने के बाद ना तो कोई जन्मता ना कोई मरता नहीं आवे ना जाए नहीं आवे ना जाए सदा आनंद रस रूपी सदा ही आनंद रस में रहते बस सब कैल करे आनंद एरिया किसको सत्संग और कौन एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूर्य जी तो प्रकाश हो जाए। शब्द उन देश में बहुत दिमाग केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। और ये काया भी दिव्य काया नवतत्लिंग शरीर शिवब्रह्म निराकार देश तक थाक जावे उन बाद में स्वरूप रूपी काया चले और स्वरूप रूपी काया भी पार ब्रह्म नजदीक आओ तो वहां भी थाक जाए फिर बाद में दिव्य काया बन जावे और वो दिव्य काया अमर देश की प्राप्ति करे और उन देश में पुगर बाद में एक रूम में करोड़ों करोड़ सूर्य जी तो प्रकाश हो जाए। और शब्द साधना और पराक्रम वो किनो पराक्रम है शब्द साधन के शब्द में इतनी शक्ति शब्द के मैं मारूं शब्द के मैं तारूं जो विश्वास हमारा हो ये तो भाई शब्द साधना और शब्द की शक्ति याद धरती शब्द की शक्ति ब्रह्मा विष्णु ने शक्ति में धरती आकाश पाताल बनाए लेकिन ये थिर नहीं हुआ जिनको राम नाम की शब्द की इसको पराक्रम तब इस नाम के पराक्रम से पृथ्वी फिर यहाँ 50 करोड़ शब्द साधना ये तो शक्ति है लेकिन आ शक्ति अपन में भी काम करेला लेकिन कद करी जो महाराज क्यों नहीं कि मैं तो एक सदगुरु जी महाराज जिन रास्ता फॉलो करिए वही रास्ता अपन फॉलो कि एक संसार साधन आन छोड़ सब दिया आन मतलब अन्य प्रकार जितने भी सब साधना अलावा सरल किनारे कर लिया और एक ही शब्द साधना कर वो पराक्रम अपन में आ जावे और इन शब्द साधनाओं अपन है देखो वो रस्तो जो अमरलोक में जाओ शरीर में ने वे रास्ता आपको पार कर ले उन रास्ता आपको काट ले और दुनिया की ताकत कोई नहीं तो उन देश में 5 बाद में नहीं आवे न जाए सदा आनंद रस रूपी मां सदा आनंद में भीग जावे सावन पलटे अंग इदक कम छाए न धूपी सावन के महीने कहीं थोड़ी गर्मी आ जाए थोड़ी छाया आ जाए तो एक ही रूप है मायावी रूप है ये मायावी रूप है इधर कम और ज्यादा नहीं जाए लेकिन अमर लोक में जियारे बाद में सुखा में कटे कमी नहीं आवे आनंद सदा सुखी सुख है सदा ही सुख है सदा ही सुख है महाराज के उन देश में मैंने दुखरों कोई नाम ही नहीं है राघुदास जी महाराज क्या हीला पाटी चालो नीरे हंसा लोक सेना चालो नीरे हंसा
सतलोक से बस हाँ अमर कर जाइए आवा गमन भले नहीं आवा मिला परम पद माई बहुत जिया में नफो नहीं दादा जीवन में नफो नहीं बेगा बेग चलो अमरापुर आगे बटे बदे संत बधावना करिए बधावना करिए संत के केसर बरदाम हमारे गारे आवे अमर विमान केसर बरदाम हमारे गारे आवे अमर विमान सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता वार सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता वार चालो नीर हंसा अपना राम दनारे सर्वा पद को बंचे सदा रे शिव सन काज कसे सर्वा पद को बंचे सदा रे शिव सन काज कसे सचालो नीर हंसा अपना राम जनारे एक ग्राम केसर लाओ 1 ग्राम केसर लाओ 250-300 रुपये 1 ग्राम और अमर लोग जान वास्ते वो अमर विमान आवे वो पातो अपन लेने जावे बट केसर बरना मार्गा कादा की केसरी केसर बुरो मार्गी केसर बरना मार्गा रे आवे अमर विमान सामा संत बदाव से दिन दिन करता वान के दिन हो हैं कि बहुत सारे लोग कीचड़ में रहता हुआ कमल है पूरी तरह खिलता हुआ आज अमर विमान में बैठ कर डाका हंसता हुआ राम जी देश में जाके तो अपन डाका हंसता हुआ राम जी देश में डाका बस उन वास्ते कहीं कर दो भाव ने राखनो तगड़ो और कुभाव ने नागजनो कुंवर मैं महाराज प्रति सतपुरुष साहिब प्रति भाव में कमी है संसार में आज भाव में कमी आ जाए तो हाँ धंधा उल्टा पुल्टा हो जावे आज विश्व युद्ध की संभावना मंडी है और जीता भी जो बाहर काम करे नहीं हैंडीक्राफ्ट का काम करना सब बाहर देश में जुड़ रहा है जब भी यूक्रेन में युद्ध चलिए उर्दू बाहर में मैंने हैंडीक्राफ्ट का धंधा सब चौपट है क्यों कि भाव में कमी आएगी लोग बाहर खरीदे जब भाव में कमी आता ही सब धंधा चौपट रहेगा और पूछे जिन्हें कभी हैंडीक्राफ्ट धंधा कम चले हैंडीक्राफ्ट अब आप खाने हैंडीक्राफ्ट धंधा कोई लेना देना अरे एक छोटा टुकड़ो है रोज तुम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट बनाना किराए दी वो क्या है कि हमको किराए कम करो मैं तो भाई कम क्यों करे कि हैंडीक्राफ्ट का धंधा नहीं चले जी हैंडीक्राफ्ट का धंधा नहीं चले मैं क्यों देख 3 साल तो थारो किराए बढ़े नहीं और अभी थारा धंधा नहीं चले तो 2 साल तारा और नहीं बढ़े लेकिन अब कम तो मत करा तो ये क्यों परिस्थिति अब देखो भाव में कमी आ गई भाव कम हो गया तो धंधे में इतना उतार चढ़ाव आ तो सदगुरु साहिब के प्रति अगर भाव में कमी आ गई तो बताओ अपन कहाँ चले जाए कोई अत्ता पत्ता नहीं रहेगा अपना इसलिए महाराज तांते को समझा रहे और अपन को समझा रहे और बाबूदास जी महाराज के बेगा बेग चलो अमरापुर आगे बटे और कई संसार कांगी बड़ा मैं बैठा तो मैं आपने कह दूँ कि 24 घंटा काम में लागू रहे हुआ और थोड़ी देर नहीं लागे तो हमारा कहीं करें हमारा की करें 24 घंटा काम में लागू रहे हम तो ये क्या है कि हमारा की करें तो संसार ने को संतुष्ट कर नहीं सका लेकिन सत्संग सिमरन करना तो राम जी अपन पर संतुष्ट रह जावेला तो वे अपने अमर विमान में बिठाए दर हंसाओ थोड़ा उन देश में भेजे और उन देश में जब तक नहीं पहुंचना तब तक संसार ये हिमोना ये दुकड़ा क्यों वही कवर इनको एकदम
ताकवा दुख ये संसार में मिटने वाला नहीं है। इन वास्ते तात्या नहीं महाराज समझा रही है और अपन भी समझा रही है कि है देखो भाई, अगर अपन गुण काल में पहला रह गया, मायावी देश में अटक गया, भटक गया, तो जन्म मरण दूर नहीं निकला। और ससुर राम जी के देश में पहुंच गया तो सदा आनंद विश्व, वहां सदा ही आनंद है, वहां कोई कमी नहीं है। जैसे माया संसार में सावन पलटे इधर कम साइन धूपी, जिस प्रकार संसार में सावन में धूप छाया आती है अंग पलटता रहे, एक सब माया पड़ता है। तो वह बटे नहीं, बटे एक बार पहुंच गया तो आनंद है। वह रंग जो संसार में सुख में कमी आ जाए, सुख बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, दुख घट जाए, सुख घट जाए, सुख बढ़ जाए, लेकिन बटे तो पहुंचे और बाद में तो कहते सुखी सुख, बटे दुख नाम नहीं है। तो सुखराम ज्ञान में साई राम कही आमान, रामचंद्र जी कह रहा यूं वशिष्ठ मुनि कियो पार ब्रह्मणे मासी ना या करे साई। तो अब कहीं कह रही है, अगर हम आखिर वशिष्ठ मुनि हुण नवाना भी कौन की खिड़कियों खुल गई कि अगर रामचंद्र जी हट कर लिया ये अब ससुर राम जी देश में गई है, ये मायावी पत्नी चाहे तो ऊब गावे ऊब आएगा। अपन संसार की कितनी भी मायावी सुख ले अपन ऊब आए, लेकिन लौन मार ने थागा, दुनिया ने मर्यादा सिखाई ने थागा, बुराई खत्म कर थागा, बुराई खत्म रही नहीं, मर्यादा खंडित हो रही है, तो लोग मर्यादा में रह नहीं लिया। रावण ने मारा तो रावण फाचो भेर पैदा रह जाए, तो अब ऊब आवने लागा, ये संसार में आने ऊब आवने लागी। जने अबे इतनी बातें खींच ने रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि की, जने वशिष्ठ मुनि आखिर कहे कौन भूल गया उन्होंने जो अब वही कर रहा। अबे रामचंद्र जी थाने सही बात क्या नहीं पड़ी, हालांकि बताए फिर आगे, लेकिन इशारों कर दिया कि मैं थाने बताई दूँ। वशिष्ठ मुनि कह रिया है, इन्हें कह रिया है तात्या ने, ए तात्या सुन कि वाष्ट मुनि के राम जी आवासी तुम माई, तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत क्यों लाई, कल कीमत क्यों लाई, ब्रह्म में है तुम माई, बजर पौल के पार दय में कहिए नाही, सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तात्या आय, वाष्ट मुनि के राम जी आवासे तुम माई। अब वाष्ट मुनि है जो सीधी बात कही, कहीं क्यों कि वाष्ट मुनि के राम जी आवासे तुम। अब देखो रामचंद्र जी अगर कानवाज तुम्हें राम के देश में जाना था, थारे घट में ही का चीज मिले था, थारे अंदर ही जाती प्रकट रहना, थारे अंदर ही है कि तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत में, पूर्ण ब्रह्म ससुर राम जी देश की जो बात है बात कल कीमत में थाने बताऊं। कल कीमत क्यों लाई, ब्रह्म भी है तुम माई, वे ब्रह्म राम जी थारे घट में बैठा है। अब अगर पावना है तो इन घट यानी शरीर प्रयोग तो करना पड़ी, लेकिन वे मिलेला कटे, इन शरीर मिलेला लेकिन मिलेला कटे, बजर पौड़ के बाहर दे में कही है, बजर पौड़ यानी वो 10 द्वार है, वो 10 द्वार हो उन्हें बाद में थाने राम जी मिल जाला, वे साचा राम जी है। और उन देश में ते पहुंच गा तो पजे ताने रावण मारने वाले पाछो नहीं आनो पड़ेला, दुनिया ने मर्यादा शिकवन वाले पाछो नहीं आनो पड़ेला, और पाछे त्रेता युग में पजे कोई तारे सीता ने लेने पाछो रावण नहीं जावेला, की तारे दुख नहीं पड़ेला, 14 वर्ष वनवास नहीं भोगनो पड़ेला, नहीं तो थाने 14 वर्ष हर त्रेता युग में भोगनो पड़ेला, सीता ने लेने रावण नहीं लेने जाओ रोला, पाछे थे चढ़ाई करने उन्हें जाओला, कितनी देव ने माता पड़ी रह जाई, की तो तुम्हारी छाती फूटो रह जाई है, तो हराम ले जाओ, परेशान ले जाओ, तो इन हराम परेशानी सगड़ी में मिटाई दूं। अगर थे वास्तव में राम जी देश में जाने चाहो, वे राम जी थारे शरीर द्वारा मिली और कटे मिली कि बजर पौड़ के पार दय में कहिए नाई। तो इतनी बात कहते हैं रामचंद्र जी तबीतर, रामचंद्र जी तबीतर ये हुआ कि तो एकदम बुरा के दिन हो आपने कि सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तात्या आय, वाष्ट मुनि के राम
आवासे तुम माई। जब बजट पौने पार राम जी मैंने निकल के उनकी बात करी कि गुरुदेव आपने दिन धन्य हो आपने कि मुझे आपने सच्चा रास्ता बता दिया, आपने मुझे सही मार्ग बता दिया। गुरुदेव आपने धन्य हो, दिन हो जो आज अपन धन्य महाराज ने कह दिया। तो क्यों कि आज महाराज ने अपने मर्द लोग अमर लोग जान वास्ते सीधी सड़क अपन सामने रखी। अब अपन सीधी सड़क नहीं हाला अपनी मर्जी बात है, लेकिन महाराज अमर लोग जान वास्ते मर्द लोग अमर लोग को सीधो मार्ग शरीर है मैंने बता दिया कि वो सीधो सड़क है भाई कंठों में स्वरूप है और बंकरा में चलता हुआ पीड़ा पिंगला सुखना धर्मराय ने जीत ने एड़ा पिंगला सुखना द्वारा त्रिपुटी में 3 ब्रह्म 13 लोग पार कर वो 10 द्वार खोलना उन्हें पड़े जब तक नहीं रहेगा जब तक अपन संसार में पातो आना पड़ेगा। और सदगुरु शरणा में आएगा और निजना मिल गो और भजन में कमी रहेगी तो अपन नरक में नहीं जाओना, अपन स्वर्ग में नहीं जाओना, अपन ब्रह्म विष्णु में देश में नहीं जाओना, अपन 3 ब्रह्म 13 लोक में नहीं जाओना। मैं आपको नहीं करा अपन नरका नरी होई अपन बात को मनुष्य शरीर धारण करा महाराज की कृपा मनुष्य शरीर धारण करा और बुद्धि में प्रवीण धन धान्यों संपन्न सब ठाट बाट रहे साथे ताजा संसार में हवा और 20 केवड़ी भगवान तो हंस में मौजूद रहे। महाराज करी साकी सुनाई पाकान में पढ़ते हैं चिपक जाओ पाचा क्यों अपन इन जन्म में भक्ति करें कमी रहेगी पांचों जन्म में ले लियो महाराज का शब्द सुनते ही अपन चिपक जाओ क्यों हो महाराज की बात अरे यार कितनी बड़ी बात है। तो जीव रामचंद्र जी ने साची बात रही खुलासो रियो तो सो कह राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तातिया आई वाष्ण मुनि कह राम जी आवासे तुम माई। और सीता जी बोले दिन दिन गुरुदेव ने लाइन बोलो तो कि तो अपन बखान करा दिन दिन देखो गुरुदेव आपने दिन दिन ओ महाराज आपने दिन दिन ओ गुरुदेव आपने दिन दिन ओ महाराज आपने दिन दिन ओ गुरुदेव आपने दिन दिन ओ महाराज आपने दिन दिन ओ गुरुदेव आपने दिन दिन ओ। तो इन प्रकार रामचंद्र जी भी हरकाय मन साची बात वशिष्ठ मुनि बताते हैं सुखराम के दिन दिन गुरु हे गुरुदेव आपको धन्य धन्य बारंबार आपको धन्यवाद नमस्कार कि मैं जिन बात की बाटा दो तो बात आप हमारे सामने प्रकट मैं जिन बात की बाटा दो तो बात आप हमारे सामने प्रकट कर दी आपने धन्य हो। तो अब आगे है जो और बता रही है कि अब साची बात तो कह दी कि अगर थाने राम जी मिलना है तो इन शरीरों मिलेला और राम जी शरीर के बारे 10 द्वार खोलने जाओ लोग उठे राम जी मिलेगा। लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि ने डर लगा इस तक को इशारा तो कर दी ससुर राम जी देश की बात बता दी लेकिन मिलने की विधि ये नहीं बताई है मिलाना की करवा नहीं बताई लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि डर गया। क्यों डर गया है कि इन वास्ते डर गया है कि अगर रामचंद्र जी ससुर परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगे दियो और सता समाधि में लीन रहेगा तो इन्हें रावण पापों को काटे इन्हें रावण कौन मारी आ संसार की बुराई कौन खत्म करी और दुनिया ने मर्यादा कौन सिखाए ये जी निमित्त जो काम आयो वो काम भी कौन करी। वशिष्ठ मुनि इन कानून डर दिया इन कानून साची बात बताने दिया है लेकिन आखिर में वशिष्ठ मुनि ने बताने भी पड़ी लेकिन वे फिर गुरु शक्ति रो प्रयोग करने पाता फिर माया में भी डाल हट कर लिए फाता वे वशिष्ठ मुनि हट करने वाले पाता माया में भी लगा दी। लेकिन एक बार तो रामचंद्र जी स्पष्ट मना कर दे कि मैं भी ये काम नहीं करूंगा। क्यों मैं पार ब्रह्म को प्रस लिया ससुर राम जी से मैं देश में जाने के लिए अग्रसर हो गया अब मैं मायावी काम में नहीं पड़ूंगा।
तो वशिष्ठ मुनि कहीं कह रही है और रामचंद्र जी ने और चढ़ा दिया कि चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होई, ताका तुम अवतार हो वहाँ आगे हर जोई। तो और इस तरह तो ज्ञान की बात कह रही है, ताका तुम अवतार हो वहाँ आगे हर जोई, चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत हो, ताका तुम अवतार हो वहाँ आगे हर जोई, वहाँ आगे हर जोई तत्वे ब्रह्म कहावे, सदा रूप आनंद ताये वेदी जन गावे, सुख राम गए सुनता तिया वाई अवतारन लोई, चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होई। कि चेतन माया ब्रह्म सु था की उत्पत्ति जोड़ी है। ते संसार में वटा का अवतार हो यानी होण काल ब्रह्म से आयोड़ा हो, और आगे अगर आप राम जी देश में जानो वहां आगे हर जो उन आगे जो राम जी है विनो जो विन देखो विनी खोजना करो विनो ध्यान करो थे कि वहां आगे हर जोई तत्वे ब्रह्म का वे तत्व ब्रह्म ससुर राम जी कहावे, सदा रूप आनंद। वह सदा रूप आनंद की बात बार बार कर दिया महाराज। जड़े आपको आनंद पर जड़े आपको कहीं कहो आनंद पर, और आनंद लोग तो बंदा वे जावे जो सतगुरु जी रा जस करे, तो आनंद लोग में वे जावे। तो सदा रूप आनंद काई भेदी जन गावे, दा भेदी जन वेदों भक्ति करने वाला अर्थात विधि भजन करने वाला सिमरन करने वाला रात और दिन लागूड़ा घर खरीदा वाने मतलब राम जी रे नाव और राम जी रे नाव रे अलावा दूजी पंचायत की छोकी नहीं लगे। और राम जी भी बात करा, सदगुरु साहिब भी बात करा, ज्ञान खत्म महाराज भी बात करा, गुरुदेव जी महाराज भी बात करा, तो आंखों में आंसू चले लाते। ऐसा राम सुने भी आज से शरीर मौजूद बैठा, और वास्तव में आज स्थिति में लागूड़ा रहे मां जैसे राम जी देश में जाओ ने अपने ढील नहीं रहे, कभी देरी नहीं लागे। तो चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होई, ताका तुम अवतार हो वहाँ आगे हर जो वहाँ आगे हर जोई, तत्वे ब्रह्म कहावे, सदा रूप आनंद ताई वेदी जन जावे, सुख राम कहे सुनता तिया वहाँ अवतारन लोई। फटाफट की आवाज बात अवतार को नहीं लेवो, चेतन माया ब्रह्म सुन, चेतन माया ब्रह्म सुन सब ही उत्पत होई। कि चेतन माया ब्रह्म सुन सब ही उत्पत्ति, शरीर की कर उत्पत्ति रही है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को की कर जीव संसार में आए ने मारा गर्भास में आए ने मनुष्य शरीर बन जाए। तो बिठल डावरा समाज में मैंने महाराज समझायो कि ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संग में बड़ो तीन बार, शिव पुत्र जो उपदी मां सुन दीवलार, मां सुन दीवलार अबे संजम हो होई, चेतन सगत विचार पुत्र पुत्री दोही, सुख राम कहे अब सगत के चेतन लागो लाल, ब्रह्म सुन ब्रह्म के संग में बयो तीन बार। अब की करो जीव बड़ी जो महाराज बिड़लाव ने समझा कि देख हे बिड़लाव के परब्रह्म पुरुष रिया के परब्रह्म सृष्टि करता रूप दे उन्हें होणकाल ब्रह्म भी कहते, और इन पदरा आधार शिव ब्रह्म और मां सुन पद है। इसके बाद चेतन और शक्ति, जो चेतन और शक्ति की बात करी ना महाराज, चेतन और शक्ति है तो परब्रह्म पुरुष और मां सुन स्त्री, परब्रह्म पुरुष और मां सुन स्त्री, इनके संयोग से शिव ब्रह्म रूपी पुत्र पैदा लिया और मां सुन रूपी पुत्री पैदा लिया, और इनके संयोग से चेतन पुरुष और शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुई। और इसके बाद में क्या हुआ, चेतन और शक्ति के संयोग से मां तत्व पुरुष बना और इच्छा रूपी स्त्री पैदा हुई,
और इसके संयोग से मंशा रूपी पुत्री और अहंकार पुत्र बना। फिर अहंकार और मंशा से जीव और पांच तत्व, इससे अहंकार और मंशा से पांच तत्व, जीव और पांच तत्व, ये दोनों अलग अलग होने लगे। तब चिंतानंद ने शक्ति को कहा कि दोनों साथ साथ रहो, अलग मत रहो। दोनों के अलग अलग होने से कुछ नहीं होगा। अहंकार और मंशा के सहयोग से फिर जल, तेज, वायु, आकाश, पुत्र और पृथ्वी रूपी पुत्री, ये पांच तत्व बढ़िया। किन कारणों बढ़िया? किन कारणों बढ़िया? अहंकार और मंशा से। अहंकार को पुत्र है और मंशा रूपी स्त्री है, इन दोनों को सहयोग बनियो जनक इस संसार में पांच तत्व बढ़िया। पांच तत्व बढ़िया। तो पांच तत्व मैंने पुरुष प्रदान करे, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पुरुष प्रदान है। और पुत्री कौन है? पृथ्वी। और पुत्री पृथ्वी है, जन पृथ्वी माता पद इतना जना जन्म लिया, पुत्री पृथ्वी अपनी उत्पत्ति हुई है। तो अहंकार से पांच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बढ़िया। और इन्हों पुत्री, पृथ्वी पुत्री है, इनसे 84 लाख योनि में जीवों की उत्पत्ति हुई। तो महाराज सुनाते इस जीव की उत्पत्ति ऐसे हुई, अहंकार से एक पांच तत्व बढ़िया। और इन तरीकों अपन संसार में आया। और आई बात महाराज परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज तांत्या के माध्यम से, रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि के माध्यम से। और रामचंद्र जी को भी है जो वशिष्ठ मुनि कह रहा है कि चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होई, ताका तुम अवतार हो, ता आगे हर जोई, ता आगे हर जोई, तत्वे ब्रह्म गावे, सदा रूप आनंद ताई वेदी जन गावे, सुख राम कहे सुन तातिहा, वही अवतारण लोई, चेतन माया ब्रह्म सुन सब ही उत्पत होई। हे रामचंद्र जी, चेतन माया में सब उत्पत्ति भी है। और अगर अब आगे आपने राम जी देश में जाना है तो ओंकार क्रम आगे जो राम जी वहाँ अपने जोड़ना पड़ी, वहाँ भक्ति करनी पड़ी और वहाँ की साधना करनी करना अपन वट जाओ तो सदा रूप आनंद में रहो। और ताई भेदी से नहीं जाए जो भक्ति करने वाला जन है वे हमने समझा। फिर महाराज आगे समझा रहा है कि चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों जग माई, मन निज मन रंग रूप ले, दानु देव काय, दानु देव काय, सर्व जग भाई होई, ए आपस के माई, सुख दुख ले दोही, पार ब्रह्म को याम नहीं, नावे आवे जाय, चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों जग माई। के राक्षस चाहे देव, दोनों का जीव एक चेतन स्वरूप है, दोनों में चेतनता है। चाहे राक्षस है तो उनमें वो जीव वही है, और देवता है उनमें जीव वही है, और अपन वो जीव वही है। लेकिन राक्षस अपने कर्मानुसार दुख भोगे और देवता अपने कर्मानुसार सुख भोगे। तो राक्षस और देवी दोनों का जीव ये चेतन स्वरूप है। और इन दोनों जीवों को पांच आत्माएं, पांच तत्वों से नहीं है, दोनों जीवों को पांच तत्वों का शरीर बना हुआ है, चाहे राक्षस है चाहे देवता है। इन दोनों जीवों में मन, निज मन, रंग, रूप, माया, इस माया का शरीर माया का, अपना भी माया का, और ये माया मिटने वाली है। तो इन प्रकार राक्षस और देवी सभी भाई भाई है, राक्षस देव सब भाई भाई है। तो पांच तत्व ही बनेगा, पांच तत्व एक बनेगा। तो ये देव और राक्षस आपस में सुख दुख लेता रहे। इन दोनों में पारब्रह्म सस्वरूप नहीं है, दोनों में पारब्रह्म सस्वरूप नहीं है। इनमें पारब्रह्म सस्वरूप प्रगटता भी नहीं, और ये पारब्रह्म सस्वरूप पे आते जाते भी नहीं। राम के देश में नहीं जा सकते। देवता जब पांच तत्वों के साथ है, चाहे राक्षस है तो राक्षस अपने कर्मानुसार दुख भोगे और देवता अपने कर्मानुसार सुख भोगे। लेकिन है दोनों पांच तत्वों के, आपस में देव और दानव सब भाई है। अब देखो, देवता समझदार समझ है। वो एक किताब में एक पाठ है हमारे छोटी क्लास में, तो आपस में है जो कि भाई देवता और राक्षस के बीच में विचार है कि लड्डू रख दिया बीच में ना, अब ये सब है जो को बिना हाथ मोड़े है जो को
આપણે સ્થાને ખાવના बिना हाथ मोड़े लाडू नहीं खाऊंगा हाथ सीधो सीधो रहना चाहिए जन देवता तो कहीं कहीं समझदार है जन फट देते रहे जिमोसा 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 અને રાક્ષસ છે જો પકડ પકડને ફેંકાવ એટલે તું કાય ઓ મુના ફેંકાવ તું કાય લે મને बुद्धि अड़ी उनका उन्हें दुख हो है दोनों एक 5 उतरा पुतला है लेकिन वे लाडू फेंका लाडू खाई लो अब लाडू का कि मुंडा लागे होटवार लागे नीचा पड़े खा नहीं सके नीचे पड़े ले नहीं सके ये हाथ बैंड हो जाए तो ये दोनों आपस में भाई ये 5 उतरा दोनों पुतला चाहे राक्षस है चाहिए तो जीवी मारे दे को जीवी देते हार ओ तो झगड़ो जीव को जीवी जीते हार जीवी जीते हार बात साची आहो ही पर तुम सब पर राव राम कहिए हिम सोही वाष्ट मुनि के राम जी सुन जुग के वो हार जीवी मारे जीव तुम जीवी दे आहार। लेकिन रामचंद्र जी ये भी फाची साची बात क्या वो थोड़ा सा दूर हट रहा है और वशिष्ठ मुनि है जो रामचंद्र जी ने चढ़ा दिया है कि जीवी आहार जी दूजा जीव ने मारे अपन सबने कहा जीव जीव ने लागू रहे तो जीवी दूजा जीव ने लड़े जीव उन्हें जीते गई हारे तो वो झगड़ो जीव है फिर भी वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि पर तुम सब पर राज तुम सब के ऊपर राजा हो राम कही सोई वाष्ट मुनि के राम जी सुन के वल्वा के संसार रविवार है लेकिन तुम सब इन जीवों के ऊपर सब राजा हो मान और तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सके हाँ लेकिन रामचंद्र जी बात को माने नहीं। अब रामचंद्र जी कई बात कह रहा है रामचंद्र जी कहीं कह रहे हैं कि राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार इन महिमा में क्या मिले सुख दुख रे निकलार सुख दुख रे निकलार मोये पदवी नहीं भावे लीजे ब्रह्म विचार संत वेदी जन गावे पार ब्रह्म बिन हंस हो फिर जी जो पिटहार राम कहे गुरुदेव कुम हो गुरु सुनो पुकार। अब रामचंद्र स्पष्ट कह रहे हैं ये गुरुदेव के राम के गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार हो गुरुदेव हमारी पुकार सुनो इन महिमा में क्या मिले बार बार आप मेरी महिमा करो इससे क्या मिलने वाला है सुख दुख रहे निकला सुख दुख तो हमेशा ला रहेगा सुख दुख रहे नहीं क्यों सुख दुख से तो मैं अलग हो नहीं सकूंगा इससे तो मैं सुख दुख से मेरा हो नहीं सकूंगा मोय पदवी नहीं पावे मुझे अब ये पदवी नहीं चाहिए दीजिए ब्रह्म विचार संत वेदी जन गावे मुझे उस ब्रह्म सत्व परमात्मा की प्राप्ति कराओ तो वेदी जन देश में जा रहे बहन करके पार ब्रह्म बिन हंसो फिर जीतिए विचार कि पार ब्रह्म ससुर राम जी देश में नहीं मिलेंगे तो फिर ये जीतना फिर हारना हो जाएगा तो ये जीत और हार संसार में ऐसे चलती रहेगी लेकिन ससुर राम जी के देश में पहुंच गए तो वहां हमेशा जीत ही जीत है वहां जीत ही जीत है तो राम कहे गुरुदेव हो गुरु सुनो पुकार ऐसे रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं। अभी साथ में ज़्यादा है हमारे संजन और बैठे हैं तो अब मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा बोलने में समझाने में गलती रह सकती है क्योंकि महाराज का ज्ञान अपार है अता है कोई बार बार नहीं है लेकिन फिर भी जो भी त्रुटि रही है उसके लिए मुझे आप छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैं न तो गुरु हूँ ना कोई सदगुरु हूँ ना कोई त्यागी हूँ ना कोई बैरागी हूँ ना कोई सन्यासी हूँ ना कोई पेशदारी मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो दास है वृंदास दास हूँ उन चरण के धन सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस हो तुम हर बोलन हार हो क्या जाने ना को परम दयाल अनंत सुख
सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुरांगी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज। तभी मैं परमात्मा हमारे योगिता जी से निवेदन करूंगा, आप साखी आके रजिस्टर ले लें, ये ले लीजिए। फिर हमारे परमात्मा बड़े भाई साहब शुरू से पधारे हुए हैं प्रकाश जी चांडिक साहब, आप अपने मुखारबंद से महाराज का ज्ञान अवश्य सबके सामने रखेंगे। राम सभा में राम राम सबको राम राम सबको प्रणाम। और भी कोई करीब भाई ले लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी